जय श्री कृष्ण। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। मैं आज कहीं गया था और वहाँ पर मुझे एक लेडी के दर्शन हुए। वो अराउंड 70 या 75 ईयर्स ओल्ड थी और वो आई, शॉप पे बैठी। शॉपकीपर ने उनके लिए चाय मंगाई, उन्होंने चाय पी। काफ़ी अच्छे से वो हंसते हुए बातें कर रही थी। मुझे काफ़ी उत्सुकता हुई, मैं उनके पास गया। मैंने उनसे मतलब शॉपकीपर से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि उनका नाम है माँ जी, उन्हें माँ जी कहते हैं, माँ जी। मैं बैठा, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं कहीं नहीं रहती हूँ, मैं कभी हरिद्वार, कभी कहीं, कभी किसी तीर्थ स्थल पे और अनाथ आश्रम वगैरह में जाती हूँ। मेरी उत्सुकता और काफ़ी बढ़ी क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे बारे में भी पूछा, मैंने बताया। तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने संन्यास लिया हुआ है। उन्हें मतलब ना तो उन्हें पैसों का मोह था, ना उन्हें परिवार का मोह था। और मैंने उनसे पूछा उनके परिवार के बारे में, तो उन्होंने मना किया कि उन्हें नहीं पता, वो काफ़ी टाइम पहले से भूल चुके हैं। और बड़े हंसते हुए उन्होंने मुझे चीज़ों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मैं हरिद्वार में एक आश्रम है, वहाँ पर रहती हूँ और यहाँ पे जहाँ कहीं भी मैं आती हूँ, मेरे कुछ लोग हैं जानने वाले जिनको मैं आशीर्वाद देके जाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जैसे आप संन्यास आपने लिया हुआ है, तो आपने संन्यास को कैसे स्टार्ट किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। माँ जी ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं एक गृहस्थ जीवन में ग्रसित थी और एकदम से मुझे वैराग्य हुआ। मैं पूजा करती थी और मैं पूजा जैसे जैसे मैं करती रही, वैसे वैसे उम्र के साथ मेरा जो मोह था लोगों से ख़त्म होता चला गया। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जैसे कि उसमें उनका बेटा एक्सपायर हो गया। उन्हें बड़ा झटका लगा और जब उनका बेटा एक्सपायर हुआ तो उन्हें फील हुआ कि ये जीवन में रखा क्या है। पूजा से उन्हें शांति मिलती थी, तो उन्होंने उसी पूजा को बढ़ाती गई। मतलब अपने जो पूजा करने का समय था वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा में देने लगे। और एक समय ऐसा है जब उन्हें फील हुआ कि उन्हें मतलब जीवन से मोह ही नहीं रहा और वो एकदम से अपने घर को छोड़ के वहाँ से चले गए प्रभु के चरणों में, अर्थात संन्यास उन्होंने ले लिया। धीरे 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 जैसे जैसे वो भगवान को जानने के लिए इधर उधर जाने लगे तीर्थ स्थानों पे, उन्हें और ज़रा सच्चाई मिलने लगी। उनके बारे में ख़ास बात यह है कि वो कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगते। लोग उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए, खाना खाइए, चाय पीजिए। और उनके बारे में जितना मैंने उनसे पर्सनली पूछा, उन्होंने बताया कि वो जिस भी शहर में जाती हैं वहाँ जो भी अनाथ आश्रम होता है, जो कोई भी अपनी खुशी से उन्हें पैसे देता है वो उस पैसे को वहाँ दान कर देती है। मैंने पूछा कि जैसे माँ जी, आप जो भी आपको पैसे मिलता है आप दान करते हो, तो आप अपने लिए खुशी रखते हो। तो उनका क्या जवाब था मेरे से, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा, मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरा मालिक है, ऊपर वाला है। मैं अपने लिए कुछ नहीं रखती और भूखे पेट कभी सोती नहीं। उन्हें इतना विश्वास था भगवान पे कि मतलब सारा पैसा जो उन्हें मिलता था अपनी खुशी से जो भी लोग देते थे उनको वो दान कर देती थी भगवान जी की पूजा करते हुए। अनाथ आश्रम में दे दिया, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया। और आज तक की बात है, कभी वो भूखे पेट नहीं सोई।
तो ये संन्यास की एक शक्ति होती है, विश्वास। आपको अपने भगवान पे इस कदर विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। और यही सच्चाई होती है कि जो कुछ भी दुनिया में होता है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्वेश्चन ये था कि एक बच्चे ने पूछा कि OMG पिक्चर में जो दूध चढ़ाते हैं भगवान को वो वेस्ट जाता है। क्वेश्चंस करने अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात खुद भी सोचनी चाहिए कि ये एक प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं। मैं बताता हूँ, जैसे कुछ जगहों पे क्या होता है कि एक स्थान पे आके, जैसे आप किसी गरीब को खाना खिलाते हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान भी कहते हैं कि खिलाना चाहिए। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि जहाँ पे भगवान मतलब इंसान जहाँ पे हार जाता है वहाँ पे चमत्कार काम करता है। और चमत्कार कहाँ से आता है? भगवान से, श्रद्धा से, पूजा से। भगवान आपको कभी फोर्स नहीं करते कि आप ये करो ही करो। आप अगर चाहें तो 2 बूंद भगवान को चढ़ा के जो बाकी बचा दूध है वो आप किसी गरीब में दे सकते हैं। ऐसे भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आपको इतना ही चढ़ाना पड़ेगा। तो अपनी अपनी मानने की श्रद्धा है। सब लोग जैसे भी मानते हैं, चाहे भगवान को ना मानते हुए मानते हैं, वो उनकी श्रद्धा होती है। और एक अगर आप संन्यास लेते हैं तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, एक ये यहाँ पे रेखा होती है हाथ में, देखो इस जगह पे ये जो रेखा होती है ये जितना ऊपर की तरफ जाती है, इधर की तरफ से मिली रहती है। ऐसा इंसान ज़्यादा पूजा करने वाला और सन्यासी होता है। सन्यास भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बहुत से लोगों में कुदरती पूजा करने की इच्छा होती है, वो इन सब चीज़ों की वजह से होती है, क्योंकि भगवान उन्हें पहले से ही ये चीज़ के साथ भेजते हैं कि आपको संन्यास ले लेना है। और जो माँ जी थी, मतलब उनसे मेरी काफ़ी बातें हुई, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया कि बेटा कभी आओ तो मुझसे वहाँ मिलना, मैं वहाँ मिलूँगी। बड़ी खुश हुई। तो ये भगवान और संन्यास की शक्ति होती है। तो उन्हें विश्वास है कि भगवान उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा। इसी विश्वास पे वो पैसा दान कर देते हैं। और इस विश्वास पे कि मैं भूखा पेट कभी नहीं सोऊंगी ना, वो कभी सोई हैं। जबकि 75 साल की एज काफ़ी होती है, वो चल फिर रही थी, काफ़ी हष्ट पुष्ट थी और बहुत हंसी मजाक करने वाली एक लेडी थी। उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनका स्टार्टिंग पॉइंट वही था कि एक तो उनके भाग्य में था संन्यास। उनका बेटा एक्सपायर हुआ, उनके दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन उठने लगे कि जो जीवन वो है क्या। वो भगवान की तरफ जाने लगी, उन्होंने पूजा स्टार्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा में देना शुरू किया। और अंत में आकर समझ में आया कि जीवन में कुछ होता ही नहीं है। वैराग्य उठ गया उनके अंदर और वो प्रभु की खोज में निकल गई और खोज में लीन हो गई, खो गई और अपने आप को पा लिया। और आज उनका मतलब वो जहाँ भी जाती हैं सब जगह पे उनका नाम सब लोग जानते हैं। मैं कभी उनसे मिला नहीं था, लेकिन जब मैं गया तो मैं भी जान गया। उनके बारे में ये तक बताते हैं कि उनकी कई बात कभी झूठी नहीं थी। एक एग्ज़ाम्पल मुझे एक वहाँ के बंदे ने बताया था कि एक आदमी था, उसकी वाइफ काफ़ी बीमार थी, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये आई, इनको पता लगा, उनके घर गई, बाकायदा उसके हस्बैंड से कहा कि मुझे अपने घर लेके चलो। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा हाथ उठा के कि 10 दिन के अंदर तू ठीक हो जाएगी। और एक्चुअल में 10 दिन के अंदर वो ठीक भी हो गई। सो जब हम कोई चीज़ त्याग देते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको हम पसंद करते हैं उसको हम त्याग देते हैं और उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है जो हमें भगवान हमें एक गिफ्ट के तौर पे देते हैं। संन्यास भी कुछ ऐसे ही होता है कि जब आप सब कुछ त्याग देंगे तो आपको ऐसी ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये उनकी स्टोरी थी।
मैं उनसे मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि वो कैसे उन्होंने संन्यास लिया। और वो सिर्फ यही कहती हैं कि मुझे लाइफ में झटका लगा, मेरे भाग्य में, मुझे लगता था कि मेरे भाग्य में संन्यास है। और उसके बाद मैंने अपने आप को ढूंढना शुरू कर दिया और मैंने संन्यास ले लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो से आपको कुछ अपने लाइफ के बारे में जानने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल है। जय श्री कृष्ण।